हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है और इसके मिड पॉइंट्स, साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर ये PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के। आपको प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस है। तो रोम्बस आप जानते हो, समचतुर्भुज हिंदी में कहते हैं उसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं कि AC को ज्वाइन कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में आएगा। कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखते हैं कि ज्वाइन AC। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ABC। प्रूफ में आप आ जाओ। इन ट्रायंगल ABC देखो, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC। Therefore ये PQ जो है ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AC के, एंड PQ पैरेलल भी हो जाएगा AC के। ये चीज़ हम कहाँ से लिखेंगे, ये मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आप मिड पॉइंट थ्योरम देख चुके हो। अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाओगे, मिड पॉइंट थ्योरम का अलग से क्लास हमने ले रखा है। अब इसमें PQ के पैरेलल भी है ये AC, और PQ जो है इसका हाफ भी है डिस्टेंस। सिमिलरली हम ACD में आते हैं, इन ट्रायंगल ACD। अब ऊपर देखो ACD, इसमें भी देखो S और इसके मिड SR और S और R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ DA। Therefore RS, ये जो RS जो होगा वो एक तो जैसे यहाँ पर आया हाफ ऑफ AC, और RS जो है वो बराबर भी होगा, पैरेलल भी होगा इस AC के। इसको हम 2 नंबर डाल देंगे। इसका भी रीजन वही लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो, दोनों ही इक्वेशन को देखो, दोनों PQ और RS दोनों ही AC के हाफ है, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया, क्योंकि दोनों हाफ AC के बराबर है। और PQ पैरेलल है AC के, RS भी पैरेलल है AC के। तो सीधे हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ, देखो ये PQ ये बराबर हो जाएगा RS के, एंड PQ पैरेलल भी हो जाएगा किसके, RS के। देखो RS भी पैरेलल है AC के, PQ भी पैरेलल है AC के। तो इधर से AC तो एक साइड है ही, इधर PQ और RS हो गया। ये दोनों से हम दोनों इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 से हम ये रिजल्ट पर आए। और ये रिजल्ट पर आने के बाद देखो, अब कोई क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसमें PQ आप देख रहे हो, PQ बराबर है RS के, अपोजिट साइड हो गया, और PQ पैरेलल भी है RS के। तो यही तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है
कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स का पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर यहाँ पर ये भी लिख दो, बट these are opposite sides of quadrilateral PQRS. Therefore quadrilateral PQRS is पैरेललोग्राम। यहाँ पहले लिख के जी हम कर दो, पैरेललोग्राम हो गया। ये बहुत बड़ा काम होगा, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो, अब हम इस पैरेललोग्राम को अब हम रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे। तो पैरेललोग्राम का आप जानते हो कि अपोजिट साइड इक्वल तो होता है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड अलग अलग होता है। दोनों की लंबाई, अब दोनों पेयर की लंबाई अलग अलग होती है। एक पेयर की लंबाई सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी हो सकता है 6 हो, 7 हो, कुछ कम हो उससे। लेकिन अगर वो दोनों इक्वल हो जाए, मतलब चारों साइड इक्वल हो जाए, या आप कह सकते हो कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, तो उसको हम रोम्बस कहेंगे। तो अब हम इसको रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा सा। अब हम आते हैं इस दोनों ट्रायंगल। नाउ एक चीज़ और देखो कि ABCD, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, गिवन है ये, देयरफॉर इसका AD साइड जो है इसका BC साइड बराबर होगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। आयत के सामने आमने सामने की भुजा, इसको अगर हाफ कर दें, हाफ AD, और इसको भी हाफ कर दें BC, तो भी वही बराबर ही रहेगा। और हाफ के बदले में हम AS लिख देते हैं, ये हाफ, तो ये हो गया AS, और इधर से हो गया BQ, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि क्या कहते हैं कि ये दोनों मिड पॉइंट है, ये गिवन है कि हाफ AD जो है वो AS हो गया, हाफ BC जो है वो BQ हो गया, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम 4 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। देखो ये दोनों ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को क्या लिखेंगे नाम, इन ट्रायंगल। देखो यहाँ से अगर हम लेते हैं इसको, सपोज हम इसका नाम इस तरह से ले लेते हैं, APS ले लेते हैं, BP, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ। APS और BPQ में देखो, एक तो अभी हमने प्रूफ किया ऊपर AS बराबर AQ BQ अब या सीधे लिख दो इक्वेशन 4 प्रूव्ड अबव, है ना। और एंगल देखो, ये एंगल A जो है वो, इसका एंगल A और इसका एंगल B दोनों 90 डिग्री है। क्यों बराबर है, तो दोनों 90 है। क्या कहते हैं, ये भी गिवन है। एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है। और ये AP बराबर होगा इधर से BP के,
क्यों बराबर होगा, ये भी गिवन है हमारे पास, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट गिवन है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल APS ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BPQ, यहाँ पर लिख देंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर, देखो ये PS, यहाँ से देखो PS ये पॉइंट अगर लेते हैं, इधर से PS, इधर से हो जाएगा PQ, इधर से PQ, ये दोनों बराबर हो गए CPCT से। यही देखो दोनों जो है वो इस हमने पैराग्राम प्रूफ कर रखा है, इसको ABC PQRS को हमने पैराग्राम प्रूफ कर चुका है। अब इसमें एडजेसेंट साइड, बट यहाँ पर लिखेंगे बट दीज आर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। therefore पैरेललोग्राम PQRS is a rhombus। रोम्बस जिसको समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज, यही प्रूव करना था। एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गए किसी पैरेललोग्राम का, तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था और प्रूव कर दिया। ओके।